Welcome to all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Mr. Sudhakar Patil, lecturer from SST College of Arts and Commerce. Students, today we are going to learn a different type of poem. A poem which describes the life of Indian weavers. It is written by Sarojini Naidu. Before learning about this poem, let us see about the poet. Sarojini Naidu was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. एक political feminist writer और first महिला Indian National Congress. She was an important figure in Indian struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the subsequent का मीनिंग होता है उपाधि, उसे कहते हैं उपनाम ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. उनके वर्क के उनके राइटिंग की वजह से उनके एक उस उपाधि का नाम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. नाइटिंगेल, दिस इज द नेम ऑफ द. Later, she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independent India. So, this is the introduction or information of poet Sarojini Naidu. Let us see about the poem. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about three types of garments that the weavers weave at the three particular times of a day. Weavers का मीनिंग होता है जो आदमी weave means it is short poem about the weavers who try to weave different types of garments there. यहाँ पर जो poet है mention the three. Each stanza of the poem represents the three important events of life. यहाँ पर जो जो समय वहाँ पे it represents the human life like birth, childhood, बचपन, adulthood, young, जवानी, and death, that is old, उसे कहते हैं बुढ़ापा. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they mention the moods related with the. तो यहाँ पर जो कलर जो मेंशन किए हैं, that color are the representatives of the moods of the. Let us see about the poem. Indian weavers. Weavers weaving at the break of day. Break of day means सूरज निकलने से करे. वेवर्स वेविंग जो विंकम कर सूरज की रोशनी निकलने से करता है. Why do you weave a garment so gay? Gay means सुनहरा. तो यहाँ पर जो पोएटेस है सरोजिनी नायडू ask a question to that weaver. Why do you weave a garment so gay? आप जो सुनहरा गारमेंट क्यों आप बना रहे, किसके लिए आप बना रहे आप. ब्लू एट द विंग्स ऑफ हार्लेक्विन वाइल्ड. देयर इज अ मेंशन ऑफ हार्लेक्विन वाइल्ड. दिस इज अ बर्ड इज देयर. वी कॉल इट अ किंगफिशर बर्ड. यू कैन सी इन अ पिक्चर देयर. तो जो पोएट है उस जो गारमेंट का जो कंपैरिजन है, मेक द कंपेरिजन विद द हार्लेक्विन बर्ड्स विंग. इट्स लुक्स लाइक अ ब्लू कलर देयर. जो सुनहरा जो जैसे कि जो हार्लेक्विन जो किंगफिशर जो उसके जो पंख होते ब्लू कलर की, उस पोएट को दिख रहा है. वी वेव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो यहां पर वेवर से आंसर दिया है. वी वेव द रोब्स जो कपड़ा वस्त्रम बना रहे, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके लिए हम ब्लू कलर का हम एक कपड़ा हम. इस तरह का आंसर वेवर्स पोएट सरोजिनी नायडू को यहां पर देते हैं.
Weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright? अभी थोड़ा अंधकार हो चुका है, शाम का समय है, रात होने वाली है, फिर भी जो वेवर से बुनकाम कर, तो पोएटिस आस्क द क्वेश्चन अगेन देयर, व्हाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट? आप अभी जो ब्राइट कलर का जो गारमेंट आप क्यों बना, लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक. देयर इज अ मेंशन ऑफ द प्लम्स, दीज आर द फीदर्स ऑफ द, पिक्चर में आप देख सकते हैं आप, प्लम्स मीन सॉफ्ट फीदर्स. पर्पल एंड ग्रीन, तो जो कपड़ा जो उसका कलर कैसा है? पर्पल एंड ग्रीन, लाइक द पीकॉक्स प्लम्स. वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन. बाद में उस बुनकर ने एक आंसर दिया कि ये जो मैं कपड़ा, आई एम मेकिंग दिस ऑल क्लोथ फॉर द मैरिज वेल्स. वेल्स का मीनिंग होता है, उसे कहते हैं पर्दा. एक सर जो वेवर से पोएट्स को यहां पर देता है. यू कैन सी इन पिक्चर देयर द इमेजेस ऑफ मैरिज वेल्स, images of the plums of peacock. Weavers weaving Solomon and steel. What do you wave in the moonlight? अभी रात हो चुकी है. Moonlight there. रात के समय में भी मूनलाइट में ये जो वेवर से जो अपना जो किंग बुनने का वो कर रहा है. सोलोमन मीन्स यहां पर पोएट्स आस्क हिम क्वेश्चन, व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल. चिल का मीनिंग है सर्द के मौसम, सर्द भरी रात. आप ये ऐसे तो कपड़ा, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड. जो कपड़ा वो बुन कलर है, तो यहां पर उसकी जो पोएट फीदर से सॉफ्ट कलर का जो फीदर, उसकी कंपैरिजन करते हैं उसके साथ उस कपड़े की. और जो बादल होते हैं, सफेद कलर के जो बादल होते हैं, उस कपड़े का है. वी वेव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. बाद में लास्ट में यहां पर जो वेवर से यहां पे आंसर देते हैं कि आई एम मेकिंग क्लोथ्स फॉर द फ्यूनरल श्राउड. आई एम मेकिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर द पर्सन हु इज डेड नाउ. फ्यूनरल के समय हम जो व्हाइट यूज करते हैं उस कपड़े का बुन, यहां पर जो वेवर से यहां पर वो कर रहा है. सो ही इज नाउ सीरियस नाउ. So in this way, a poet explains the three stages of life here. In the first stage, there is a mention of morning. That morning is a symbol of, we can say, birth. There is a mention of childhood there. Then there is just a mention of the evening. That evening is a symbol of, we can say, adulthood. Then there is a mention of the night there. In moonlight, that weaver is weaving a garment there for the funeral shroud. That suggests, we can say, old age. That suggests the death life there. So in this way, a poet explains all the three stages of life through the three time. The students, in this way we learn a simple outdoor weavers that give the. Thank you to all of you.